हेलो फ्रेंड्स, एक्सरसाइज 6.3 से क्वेश्चन नंबर 10 करेंगे। इस बार आपको 4 इनइक्वालिटीज़ दे रखी हैं, इनको आपको ग्राफ पे सॉल्यूशन निकालना है। पहले हम पहली का निकालते हैं। इनइक्वालिटी दी हुई है हमें 3x प्लस 4y इज़ लेस देन इक्वल टू 60। स्टेप नंबर 1, पहले इसे इक्वेशन बना लेंगे। 3x प्लस 4y इज़ इक्वल टू 60। अब यहाँ से 2 पॉइंट्स निकाल लेंगे ग्राफ के ऊपर प्लॉट करने के लिए, x और y। तो पहले मैं x को 0 मान लेता हूँ, तो फिर y की वैल्यू आएगी। यहाँ x की जगह मैं 0 पुट कर लेता हूँ। 3 इंटू 0 प्लस 4y इज इक्वल टू 60। ये तो 0 बनी गया, इसे भूल जाइए। 4y इज इक्वल टू 60 है, तो y हो जाएगा 60 डिवाइडेड बाय 4, यानी y की वैल्यू आ गई है यहाँ पे 15। तो यहाँ 15 आ गया। अभी मैं y की जगह 0 पुट कर लेता हूँ, तो x आ जाएगा। तो ये 3x प्लस 4y की जगह 0 पुट कर लिया इज इक्वल टू 60। ये तो 0 हो ही गया, 4 0 0। 3x इज इक्वल टू 60 है, तो x की वैल्यू हो जाएगी 60 डिवाइडेड बाय 3, यानी x आ गया 20। x 20 आ गया। ये पॉइंट्स हम यहाँ पे प्लॉट कर लेते हैं। 0 15, x पे 0 यहाँ पे है और y 15, तो 15 होगा यहाँ पे। मैंने इस बार जो गैप लिया है स्केल यहाँ पे 5-5 का लिया है, क्योंकि थोड़ी वैल्यूज़ बड़ी हैं इसके अंदर, क्वेश्चन के अंदर, तो 5-5 का डिफरेंस लिया है। तो 0 5, ये जो पॉइंट है ये 0 5 है। नेक्स्ट है 20 और 0, x के ऊपर 20 और y के ऊपर 0, तो ये x एक्सिस पे लाई करेगा, क्योंकि y की तो वैल्यू यहाँ कुछ है ही नहीं। ये पॉइंट्स आ गए। अभी लाइन यहाँ पे मेरे को स्ट्रेट खींचनी है, क्योंकि इनइक्वालिटी के अंदर इज इक्वल टू का निशान भी है। तो लाइन खींच देते हैं। दोनों पॉइंट से गुजरती हुई ये मैंने लाइन खींच दी। मार्क कर देंगे इसे कि ये किसकी लाइन है। ये है 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 60 की लाइन। अभी मेरे को इसके और सॉल्यूशंस निकालने हैं। लाइन के ऊपर आने वाले पॉइंट्स इसके सॉल्यूशन होंगे, ऊपर की तरफ होंगे बाकी सॉल्यूशंस, या नीचे की तरफ होंगे। अब ये चेक कर लेते हैं। तो मैं ओरिजिन को चेक कर लेता हूँ, जैसे हम हर क्वेश्चंस के अंदर करते आए हैं कि पुट x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0 इन 3x प्लस 4y इज लेस देन इक्वल टू 60। ऑरिजिन के कोऑर्डिनेट्स में यहाँ पे पुट कर रहा हूँ। x की जगह 0 पुट करेंगे 30, y की जगह 0 पुट करेंगे 4 इंटू 0 इज लेस देन इक्वल टू 60। 3 0 आर 0, 4 0 आर 0 और इनका ऐड करेंगे 0, ये सारा 0 हो गया। 0 इज लेस देन 60, यानी यहाँ 0 छोटा 60, जो हमारा रिजल्ट आया ये बिल्कुल ट्रू आ रहा है। जो 0 है वो 60 से छोटा होता है। इज इक्वल टू को आप इग्नोर कर दीजिए, तो ये ट्रू है। इसका मतलब ये है ऑरिजिन के कोऑर्डिनेट्स मैंने यहाँ पे पुट करके इनइक्वालिटी चेक की है, तो रिजल्ट ट्रू आ रहा है। यानी ऑरिजिन की तरफ जो एरिया होगा ना, उसके अंदर मेरे सॉल्यूशंस लाई करेंगे। ये ऑरिजिन है और ऑरिजिन की साइड को मुझे शेड करना है, तो यहाँ लाइन से ऑरिजिन की तरफ आप ऐसे शेड कर दोगे। ये मैंने पहली इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन निकाल लिया। अब हम सेकंड के लिए काम करेंगे। अब सेकंड को सॉल्व करेंगे। सेकंड इनइक्वालिटी दे रखी है यहाँ पे, x प्लस 3y इज लेस देन इक्वल टू 30। तो x प्लस 3y इज लेस देन इक्वल टू 30। सबसे पहला स्टेप, इसे इक्वेशन बना लेंगे। x प्लस 3y इज इक्वल टू 30, और फिर यहाँ से 2 पॉइंट्स निकाल लेंगे ग्राफ के ऊपर प्लॉट करने के लिए। तो पहले मैं x को 0 मान लेता हूँ, तो मेरा y आ जाएगा। x की जगह 0 पुट करता हूँ, तो ये 0 प्लस 3y इज इक्वल टू 30 हो गया। तो 3y 30 है, तो y हो जाएगा 30 डिवाइडेड बाय 3, यानी y की वैल्यू आ गई है 10, तो y 10 हो गया। अभी मैं y की जगह पे 0 पुट कर लेता हूँ, तो x प्लस 3y की जगह 0 इज इक्वल टू 30। ये तो 0 बनी गया, 3 0 आर 0, x इज इक्वल टू 30 आ गया यहाँ पे सीधा सीधा, तो x की वैल्यू 30 आ गई। 2 पॉइंट्स मिल गए मेरे को, ग्राफ के ऊपर इन्हें प्लॉट कर देता हूँ। पहला है 0 10, x पे 0 और y पे 10, तो ये y एक्सिस पे लाई करेगा यहाँ पे। दूसरा है x पे 30, y पे 0,
तो ये एक्स एक्सिस पे लाई करेगा क्योंकि वाई तो कुछ है ही नहीं यहाँ पे। तो 30 एक्स एक्सिस के ऊपर ये रहा, ये 2 पॉइंट्स मिल गए मेरे को। यहाँ जो लाइन खींचनी है वो भी स्ट्रेट लाइन ही होगी क्योंकि यहाँ पे बीच में इज इक्वल टू का निशान है। तो लाइन खींच देते हैं इन दोनों पॉइंट से गुजरती हुई। और इसे मार्क कर देंगे कि ये किस इक्वेशन की लाइन है। ये है x + 3y इज इक्वल टू 30 की लाइन। अब लाइन के ऊपर आने वाले पॉइंट सॉल्यूशन तो होंगे, पक्की बात है। उससे अलग जो होंगे वो या तो लाइन के ऊपर की तरफ होंगे या फिर लाइन से नीचे ओरिजिन की तरफ होंगे। अब वो हम चेक कर लेते हैं। तो ओरिजिन को मैं पुट कर लेता हूँ यहाँ पे इनइक्वालिटी में। नाउ पुट x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0 इन x + 3y इज लेस देन इक्वल टू 30। x की जगह 0 रखेंगे, यहाँ पे y की जगह 0 रखेंगे, इज लेस देन इक्वल टू 30। तो ये 0 + 3 0 0, तो सारा रिजल्ट 0 आ गया, इज लेस देन इक्वल टू 30। तो जब मैंने ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स पुट्स किए इस इनइक्वालिटी के अंदर तो मेरा रिजल्ट ट्रू आ रहा है क्योंकि 0 छोटा होता है 30 से, ट्रू है। इस बात का मतलब ये है कि ओरिजिन जो है सॉल्यूशन का पार्ट है। तो ओरिजिन की तरफ हमें शेडिंग करनी है, तो ओरिजिन की तरफ शेड करेंगे हम। ये हमारी लाइन है, यहाँ ओरिजिन है, तो नीचे की तरफ शेड करना है। इसमें आप मल्टीपल कलर्स का यूज़ करना ताकि आपकी इनइक्वालिटीज़ के सॉल्यूशन साफ दिखाई दे। ये मैंने नीचे की तरफ कर दिया। तो 2 काम मैंने कर दिए, 2 इनइक्वालिटीज़ को मैंने सॉल्व कर दिया है। अब बात करते हैं तीसरी की। तीसरी इनइक्वालिटी को लीजिए। तीसरी इनइक्वालिटी है यहाँ पर, ये दे रखी है x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। स्टेप नंबर 1, इसे हम इक्वेशन बना लेंगे, यानी x इज इक्वल टू 0। अब x इज इक्वल टू 0 को हमें ग्राफ के ऊपर प्लॉट करना है। तो यहाँ आपको x एक्सिस के ऊपर जाना है। ये है x एक्सिस, ये x एक्सिस है। अब x एक्सिस के ऊपर 0 तो यहाँ पे है, तो यहीं पे सीधी लाइन बन जाएगी y एक्सिस के पैरेलल। यहाँ तो y के ऊपर ही आ जाएगी क्योंकि यहाँ पे x0 जो है ना यहाँ ओरिजिन पे है, तो इसी के ऊपर मेरे को लाइन खींचनी है। तो इसमें आप दूसरे कलर का यूज़ करना, मैं ग्रीन कलर यूज़ कर रहा हूँ। ये हो गया है। इसे ऐसे मैं लिख दूंगा इस ग्रीन कलर वाली लाइन को कि ये x इज इक्वल टू 0 की लाइन है। और ये लाइन यहाँ पे स्ट्रेट ही बनाई है मैंने क्योंकि यहाँ पे इज इक्वल टू का निशान है, तो ये स्ट्रेट बनेगी। अब ये तो पॉइंट जितने भी हैं ये सॉल्यूशन होंगे इस इनइक्वालिटी के। मुझे ये भी पता करना है कि इससे लेफ्ट में बाकी के सॉल्यूशन होंगे या राइट में होंगे, ये चीज़ अब मेरे को चेक करनी है। उसके लिए मैं x की जगह पे कोई वैल्यू पुट कर लेता हूँ। लेट सपोज मैं 1 पुट कर लेता हूँ। नाउ पुट x इज इक्वल टू 1, किसमें? इस इनइक्वालिटी में। x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और रिजल्ट देखता हूँ कि ट्रू है या फॉल्स है। x की जगह मैं 1 पुट करता हूँ तो 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इक्वल टू को यहाँ पे इग्नोर कर दिया करो। तो 1 इज ग्रेटर देन 0 दिखा रहा है, तो ये तो ट्रू है। 1 बड़ा होता है 0 से, ट्रू है। ट्रू कब है? जब मैंने x की जगह पे 1 लिया है, यानी 1 की तरफ वाले जो है, जो 1 की तरफ एरिया आएगा ना, वो सारा इसका सॉल्यूशन होगा। अब 1 कहाँ आएगा? 1 यहाँ पे आएगा, पॉजिटिव 1 है ना, तो इस तरफ आएगा। तो इस तरफ आपको शेडिंग करनी है। तो यहाँ से ऐसे आप ये ग्रीन कलर से शेड कर देंगे क्योंकि मैं यहाँ इसे ग्रीन पेन से यूज़ कर रहा हूँ तीसरी इनइक्वालिटी को। ये आप ऐसे शेड कर दोगे। ये 3 इनइक्वालिटी का काम मैंने कर दिया। अब चौथी लेते हैं। चौथी दे रखी है यहाँ पे y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सेम बिल्कुल इसी तरह से करना है। ये है चौथी इनइक्वालिटी, y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। स्टेप नंबर 1, इसे इक्वेशन बना लेंगे y इज इक्वल टू 0 और इसके बाद y इज इक्वल टू 0 यहाँ पे प्लॉट करेंगे। तो y पे 0, ये 0 है यहाँ पे, और इस बार y की बात चल रही है। तो y पे अगर पॉजिटिव होता तो ऊपर की तरफ हम कहीं पे, अगर 5 होता तो हम यहाँ पे लाइन लगाते x एक्सिस के पैरेलल, और अगर -5 होता तो हम यहाँ पे लगाते। लेकिन ये तो 0 ही है, इट मीन्स ये x एक्सिस के ऊपर ही लाइन खींच जाएगी। यही y इज इक्वल टू 0 होगा क्योंकि y की वैल्यू यहीं पे तो 0 है, तो यहीं पे लाइन खींचनी है आपको। यहाँ आप किसी और कलर का यूज़ कर लेना।
मैं यहाँ पे ब्लैक पेन से लाइन खींच दूंगा डार्क इस तरह से, और इसे मार्क कर दूंगा कि ये है y इज इक्वल टू 0। ये भी मैंने स्ट्रेट लाइन खींची है क्योंकि यहाँ पे इनइक्वालिटी में इनइक्वालिटी में इज इक्वल टू का निशान लगा हुआ है। अभी मेरे को ये चेक करना है कि इसके जो बाकी के जो सॉल्यूशंस हैं वो लाइन से ऊपर की तरफ आएंगे या लाइन से नीचे की तरफ आएंगे। तो मैं y की जगह कोई नंबर पुट कर लेता हूँ। लेट सपोज मैं 1 पुट कर लेता हूँ इनइक्वालिटी के अंदर, इसके अंदर। नाउ पुट y इज इक्वल टू 1 इन y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। y की जगह 1 पुट करता हूँ तो ये ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0। अब इसे मैं चेक करता हूँ तो ये तो ट्रू आ रहा है। 1 जो है ये बड़ा होता है 0 से, यानी कि ये ट्रू है। इस बात का मतलब ये है कि 1 की तरफ आपके सारे सॉल्यूशंस होंगे क्योंकि y इज इक्वल टू 1 पुट करने से ट्रू आंसर आ रहा है। तो y की साइड आपको जहाँ पे y इज इक्वल टू 1 है ना, यानी जो 1 है 1 की तरफ आपको शेड करना है, वहाँ आपके सॉल्यूशन होंगे। तो ये तो है लाइन, और 1 पॉजिटिव 1 आएगा ऊपर, यानी ऊपर की तरफ आपको शेड करना है, वहां पे इसके सारे सॉल्यूशंस लाई करेंगे। ये हो गया। अभी मैंने चारों इनइक्वालिटीज के सॉल्यूशन इस ग्राफ के ऊपर यहाँ पे दिखा दिए अलग अलग कलर से। पहली है ब्लू, फिर है रेड, फिर है ग्रीन, और फिर चौथी इनइक्वालिटी को मैंने ब्लैक कलर से दिखाया है। अब इन चारों का जो कॉमन सॉल्यूशन होगा ना, वो इसका आंसर होगा। कॉमन अब यहाँ पे चेक कर लेते हैं कि कॉमन क्या है जिसके अंदर चारों आ रहे हो। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे आपको ये एरिया दिखेगा एक क्वाड्रिलेटरल। मैं हाईलाइट कर रहा हूँ इसे येलो पेन से। देखिए इस एरिया पे जब आप नज़र मारोगे, जहाँ मैं ये पेन चला रहा हूँ, इस एरिया के अंदर ये क्वाड्रिलेटरल बन रहा है। इसके अंदर आपके चारों इनइक्वालिटीज़ के सॉल्यूशन है। दिखा देता हूँ। सबसे पहली थी हमारी ब्लू वाली, ये ब्लू लाइन आ रही है इसके अंदर, ये आ रही है। उसके बाद थी रेड वाली, तो रेड के ये रेड, क्योंकि इसके सारे सॉल्यूशन नीचे की तरफ थे तो यहाँ रेड लाइन भी आ रही है, ये आ रही है। उसके बाद ग्रीन वाली थी, तो ग्रीन वाली ये जा रही ग्रीन लाइन्स। और फिर लास्ट ब्लैक वाली थी, ये ब्लैक के सॉल्यूशंस आ रहे हैं। यहाँ बाहर को रहने दीजिए, यहाँ अंदर आ रहे हैं। बाहर आपको चारों नहीं मिलेंगे, कहीं पे आपको 2 कॉमन मिल जाएंगे, कहीं पे आपको 3 कॉमन मिल जाएंगे। लेकिन क्योंकि आपके क्वेश्चन में 4 इनइक्वालिटी है तो आपको वो एरिया देखना है जहाँ पे चारों के सॉल्यूशन लाइक कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये ब्लैक वाला भी है, ये जा रही ब्लैक लाइंस। तो ये जो एरिया है ये आपका सॉल्यूशन है। इसे आप ऐसे डार्क कर सकते हो किसी हल्के हाईलाइटर से, जैसे मैंने येलो कर दिया, और लास्ट में आप लिख देना द एरिया शेडेड इन येलो इज द सॉल्यूशन। ऐसे कर देना आप, क्वेश्चन खत्म।